हमें समाकलन ज्ञात करना है tan स्क्वायर 2x माइनस 3 का। यहाँ हम समाकलन का चिन्ह लगाते हैं और यहाँ लिख दिया हमने dx। अब देखो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, tan स्क्वायर x। अब हमें tan का मान ज्ञात करना है तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे tan स्क्वायर और एक का पक्षांतर कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x माइनस 1। एक इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमें tan स्क्वायर का समाकलन मालूम नहीं है, लेकिन सेक स्क्वायर का जो समाकलन होता है वो हमें मालूम है, तो हमने ये इसका मान लिया। अब हम यहाँ रखेंगे बराबर किया समाकलन, tan की जगह हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर, तो यहाँ लिखा हमने सेक स्क्वायर और x की जगह हम क्या लिखेंगे 2x माइनस 3, तो यहाँ लिखा हमने 2x माइनस 3 और आगे वाला लगा दिया माइनस या माइनस, इसको हमने ब्रैकेट में बंद करके आगे लगा देते हैं dx। अब दोनों का विस्तार कर देते हैं। विस्तार का मतलब समाकलन दोनों पर अलग अलग लगाएंगे, तो यह लगाएंगे समाकलन सेक स्क्वायर 2x माइनस 3, इसका हो गया dx माइनस, अब इसका समाकलन करेंगे तो ये लिखेंगे dx। अब फॉर्मूला क्या है सेक स्क्वायर का समाकलन का, तो हम यहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सूत्र समाकलन सेक स्क्वायर x बराबर क्या होता है, dx बराबर होता है tan x प्लस c होता है। ये सेक स्क्वायर का हमारे पास क्या होता है समाकलन, तो यहाँ सेक tan का tan लिखेंगे हम, ये लिख दिया हमने tan और x की जगह क्या लिखेंगे 2x माइनस 3। अब यहाँ से विचार करना है कि यह x है, ये सेक x है तो tan x है, ये x नहीं है, ये 2x माइनस 3 है। जब इसका समाकलन किया ना तो 2x माइनस 3 है, तो ये x नहीं है, तो इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। समाकलन के बाद में आपको क्या करना है, अवकलन करते हैं, तो हमें यहाँ लिखेंगे इंटू 1 बटा, इसका अवकलन करेंगे तो लिखेंगे dy बटा dx, ये आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 3, आगे हमारे पास क्या लिखा माइनस, तो ये लगा दिया माइनस, और dx का समाकलन हमारे पास क्या होता है, dx का समाकलन हमारे पास होता है x, तो ये लगा दिया हमने x, आगे लगा दिया प्लस c। अब चाहो तो इसको मान भी सकते हैं हम। आगे हम क्या लिखेंगे, यह लिखेंगे tan 2x माइनस 3 इंटू 1 बटा, ये 2x का अवकलन क्या होगा, 2x का 2 हो जाएगा और x का 1 होगा, और इसका क्या हो जाएगा माइनस का 0 हो जाएगा, 3 का तो 0 होगा, 2x का 2 हो जाएगा, और आगे लिखेंगे हम माइनस x प्लस c। अब देखो हमारे पास आ गया tan 2x माइनस 3 बट्टे में क्या आ जाएगा 2, 2 का 2, 2 में से 0 गया 2 ही बचा, और आगे लिखा माइनस का x प्लस c। वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक करना है, अपने दोस्तों को बताना है, और ये हमने समाकलन का सवाल हल किया है। चाहो तो आप 2x माइनस 3 को कुछ मान कर भी हल कर सकते हैं, t मान कर हल कर सकते हैं। अगर आपने इसका समाकलन किया है तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा, क्योंकि ये x नहीं है, ये 2x माइनस 3 है। प्रश्न नंबर 22 वाला लेते हैं, सेक स्क्वायर कोण लिखा 7 माइनस 4x, ये थीटा का मतलब ये कोण दे रखा है। यहाँ समाकलन का हमने प्रतीक लगा दिया, यहाँ लिखा हमने dx। चाहो तो आप प्रतिस्थापन विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सेक स्क्वायर का हमारे पास समाकलन मौजूद है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे इसका, सेक समाकलन सेक स्क्वायर x dx का फॉर्मूला क्या हो जाएगा tan x प्लस c। तो यहाँ tan की जगह हम लिखेंगे, ये सेक स्क्वायर है ना, तो इसका फॉर्मूला होगा tan x प्लस c, तो यहाँ tan का tan लिखा हमने, और x की जगह हम क्या लिखेंगे 7 माइनस 4x। अब ध्यान से देखना है, ये x है तो ये भी x है, लेकिन ये x नहीं है, 7 माइनस 4x है, तो इसका समाकलन दे रखा है ना, जिसका यहाँ क्या करेंगे 1 बटा में अवकलन करेंगे, तो ये लिखेंगे डी बाई डी एक्स, इसका करेंगे 7 माइनस 4x का, तो लिखेंगे 7 माइनस 4x, और आगे क्या लगाएंगे प्लस c, तो यहाँ लगा दो आप प्लस c, बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा tan 7 माइनस 4x इंटू 1 बटा 7 का क्या होगा अवकलन 0 माइनस 4x का क्या होगा 4
प्लस सी। अब माइनस कर लो आप, यहाँ लगाएंगे टेन 7 माइनस 4x बट्टे में क्या लिखेंगे हम माइनस का 4, तो यहाँ लिख दिया माइनस का 4 और यहाँ लगा दिया प्लस का सी। चाहो तो माइनस आप ऊपर लिख सकते हो, माइनस यहाँ कर दो 10 7 माइनस 4x बटा 4 प्लस सी। प्रश्न नंबर 22 है साइन स्क्वायर एक्स बटा अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन हमें ज्ञात करना है। तो हमने यहाँ समाकलन का चिन्ह लगा दिया, यहाँ लगा दिया dx। अब यहाँ साइन स्क्वायर का समाकलन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ये इस साइन स्क्वायर का ये समाकलन होता है। और इसका अगर नहीं सॉरी साइन स्क्वायर माइनस एक्स का अवकलन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। साइन इनवर्स ये मतलब साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन है ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो हम इसको मान लेते हैं, माना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर टी मान लिया। अब हम लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे डी बाई डी एक्स, यहाँ लिख दिया हमने साइन इनवर्स एक्स और आगे क्या टी है तो ये लिखेंगे डी टी बटा डी एक्स। अब इसका अवकलन क्या होगा हमारे पास, ये सेम टू सेम ये होगा 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर डी टी बटा डी एक्स। अब डी एक्स को इसे इंटू किया तो क्या आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा और यह हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी। ये हमारे पास डी एक्स का मान हो गया। अब प्रश्न अनुसार हम क्या करेंगे, देखो प्रश्न अनुसार ये प्रश्न सेम टू सेम लिखते हैं हम। हमारे प्रश्न क्या लिखा, समाकलन, ये लिखा समाकलन साइन इनवर्स एक्स बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यह लगा दिया बराबर। ये समाकलन का प्रतीक साइन इनवर्स को हमने क्या माना टी माना, ये लिखा टी बट्टे में क्या आ जाएगा 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का मान क्या आएगा, डी एक्स का मान ही आएगा। तो डी एक्स की जगह हम ये लिखेंगे 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी। ये पूरा कट गया, पीछे हमारे पास क्या बच गया टी डी टी। अब ये फॉर्मूला लगाकर हम इसका ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ इसकी घातांक कितनी है हमारे पास, इसकी घात है हमारे पास 1 है, तो ये घात है तो हम यहाँ क्या करेंगे, फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा समाकलन का, ये सूत्र लगा दो आप, समाकलन x की घात n dx, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा x की घात n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस सी। तो यहाँ t की घात हम क्या मानेंगे 1 मानेंगे, तो यहाँ लिखेंगे t 1 प्लस 1 और नीचे भी क्या लिखेंगे 1 प्लस 1, आगे क्या लगा देंगे हम c ऐसे। तो t की घात कितनी हो गई 2 बटा 2 प्लस सी। अब t का मान वापस रख दो, तो t का मान हमारे पास क्या था, ये था साइन इनवर्स x, तो हमें लिखेंगे साइन इनवर्स x बटा 2 कर देंगे और इसकी घातांक कितनी है हमारे पास 2 है, 2 और प्लस सी लगा दिया, ये प्लस सी। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और लाइक करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों को बताना है। धन्यवाद।